वक्त खबर 1 मिनट का है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में बिजली संकट को लेकर सीएम योगी गंभीर, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी अफसरों के साथ बिजली सप्लाई की समीक्षा की है और बिजली संकट पर यह बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, जहां समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी इस बैठक में जुड़े और बिजली संकट अगर होता है तो कैसे उससे निपटा जाएगा, इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली। समय से पहले ही एक्शन लेने को तैयार यहां पर सरकार, सीएम योगी बेहद गंभीर। और तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें सभी अधिकारी जुड़े थे। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो तस्वीरें। और बिजली संकट को लेकर सीएम योगी ने यहां पर गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों के साथ एक बैठक की और तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। ऊर्जा मंत्री को भी आप इस बैठक में देख पा रहे हैं और इसके अलावा सभी जिलों के जो अधिकारी थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और अब शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई। आशीष के कस्टडी रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आशीष की रिमांड मांगी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया और कहा कि आशीष जांच में पूरा सहयोग कर रहा है तो रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है और अब आशीष 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड पर रहेगा। अब पुलिस 3 दिन की रिमांड पर आशीष से पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आज जेल और कोर्ट परिसर के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील किया गया था। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा से पहले दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कुछ देर बैठकर अखिलेश ने उनसे बातचीत की और 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बता दें कि अखिलेश यादव कल से यूपी में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव कल कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और हमीरपुर तक जाएंगे और इस यात्रा के दौरान अखिलेश जनता जनार्दन से 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। कि माननीय अखिलेश यादव जी कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। पवित्र माँ गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, माँ यमुना नदी तक जनता का रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस आज राजभवन के सामने गांधी प्रतिमा के पास मौन धरना दिया। कांग्रेस लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के इस मौन धरने में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सहित कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जब किसानों की मांगे न मानी जा रही हो, उनको रौंदा जा रहा है, जैसे दुश्मन को ट्रक के नीचे रौंदा जाता था, पुराने बादशाह हाथी के नीचे रौंदवा देते थे, वैसे आज की हुकूमत उनको जीप के नीचे रौंद रही है। वहीं कांग्रेस के इस मौन धरने को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखीमपुर को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि लखीमपुर पर कानून अपना काम कर रहा है। प्रियंका और राहुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर क्यों खामोश हैं? कि इनको गूगल मैप भिजवा रहे हैं हम लोग। एक का रास्ता जाएगा राजस्थान, जहां पे लिंचिंग हुई दलित की और आज तक नहीं गए, और दूसरा जाएगा छत्तीसगढ़ कि अपने मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि किसानों को हत्या क्यों करी गई है वहां पर। मिशन 2022 को लेकर आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की बड़ी बैठक हो रही, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई। इस बैठक में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह
और संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल रहे। आगामी 100 दिनों में 100 कार्यक्रम बड़े पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही है। उसको लेकर लगातार रोड मैप तैयार किया गया, मंथन किया गया। बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री के दौरे किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगाए जाएं, गृह मंत्री के दौरे किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगेंगे, उनको लेकर एक पूरा चर्चा की गई, मंथन किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने आज अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। इसके साथ ही सीएम ने कोविड प्रबंधन पर IIT कानपुर के एक पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुए हैं। अब यूपी के 49 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने हैं। जहाँ नहीं है वहाँ भी सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का खेल जोरों पर है। सोमवार को दिल्ली में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश की राजनीति में दलितों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के साथ साथ उनके बेटे और विधायक संजीव आर्य ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यशपाल आर्य ने कांग्रेस में शामिल होने को घर वापसी बताया और कांग्रेस को मंदिर। मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है, फिर व्यक्तिगत हित। जिसे भी इससे दिक्कत है वही पार्टी छोड़ता है। उन्होंने कहा कि शायद यशपाल आर्य के अपने हित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पाला बदलने का सोचा। हमारी पार्टी में देश प्रथम, पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर, और जो मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ गए। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। महिला पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। महिला का आरोप है कि उसे बंधक बनाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 1 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। SC/ST एक्ट और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है जो आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के लिए टीम्स गठित कर ली हैं और सर्वेलेंस की टीम, डॉग स्क्वाड सभी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उसी से फिर आगे की और लोगों की जो संलिप्तता है वो स्पष्ट हो सकेगी। और पीड़िता की जो कंडीशन है वो अब बिल्कुल स्टेबल है। उनको जो भी उचित चिकित्सा उपचार था वो प्रोवाइड करा दिया। वहीं नोएडा में एक दलित महिला से गैंगरेप की घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर घटना को अति शर्मनाक बताते हुए दुख जताया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि जिला गौतम बुद्ध नगर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति दुखद और अति शर्मनाक है। यूपी की बीजेपी सरकार पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई करे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही थी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है, और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क। ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था।
जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। इंडस्ट्री का बड़ा कदम स्टर्लिन एंड विल्सन सोलर में चला